अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं M99 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल सबूर। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुवाना बाज़ार में। फैसलाबाद का मरकज़ चौक घंटाघर, उसके तराफ़ के 8 बाज़ारों के जो मसाइल हैं, इस हवाले से अगर बात करें तो पार्किंग का मसला जो है वो सबसे अहम मसला है। उसके बाद तजावज़ात का मसला है, वो एक संगीन मसला है। दोनों मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन जो गंभीर होते चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद फैसलाबाद ज़िला इंतज़ामिया जो है 8 बाज़ारों से तजावज़ात के खात्मे में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। अगरचा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद फैसलाबाद में जो है तेज़ी देखने में आई, इंसदाद तजावज़ात जो ऑपरेशन है उसमें तेज़ी देखने में आई और फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में भी इस हवाले से खातरखा ऑपरेशन किया गया। मगर इसके बावजूद जो हैं यहाँ का सूरत हाल वैसी की ही वैसी है। ख़रीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं, बेहंगम पार्किंग है 8 बाज़ारों में, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों से ख़रीदारी के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि ख़वातीन के बुहाना बाज़ार, इसके मुल्हक़ा जो गलियाँ हैं जहाँ पे ख़वातीन के कपड़े या दीगर आइटम्स हैं, वहाँ पे ख़रीदारी के लिए ख़वातीन को ही आना होता है। तो यहाँ पर शदीद मसला है गुज़रने का खरीदारों के लिए, ख़वातीन के लिए बिलखसूस। यहाँ पर मैं मौजूद इस वक्त बुहाना बाज़ार में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन ज़ुबैर गुमन आपको दिखाए कि मेरे अतराफ़ में किस तरह यहाँ पर रेडियाँ सजी हुई हैं। यहाँ पर ख़रीदारी का सिलसिला वो जारी है। दिन के आगाज़ से के साथ ही, मार्केट खुलने के साथ ही यहाँ पर तजावज़ात जो हैं वो शुरू हो जाती हैं और रात गए तक, जब तक बाजार मार्केट खुली है, यहाँ पे यही सूरत हाल जो है वो सारा दिन लगी रहती है। यहाँ पे गुजरना भी मुहाल है। गाड़ियाँ जो हैं, पार्किंग के मसाइल हैं वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ गुजरने वालों को, जो ख़रीदार हैं यहाँ से, उनसे तंग गलियों से गुजरना उनके लिए मुहाल हो चुका है। फुटपाथ जो हैं वो कब्ज़े में आ चुके हैं। इसके साथ साथ पुख्ता तजावज़ात जो हैं वो कर रखी गई हैं। इसके साथ मैं बताता चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे बुहाना बाज़ार में और बानो बाज़ार यहाँ पे जो कि ख़वातीन के यहाँ पे कपड़े हैं, शादियों का सीज़न है तो यहाँ पे काफ़ी रश नज़र आता है, देखने में दिखाई देता है। तो इस वक्त बानो बाज़ार के सदर मिर्ज़ा शहबाज, उनको हमने ज़हमत दी है कि वो करता रहता है इस बाज़ार के, ज़िम्मेदारी उनके कांधों पे है। उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जो इंतज़ामिया जो मुतहरक दिखाई दे रही है, तो पुख्ता तजावज़ात वैसे के ही वैसे दिखाई दे रहे हैं। खरीदारों को यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप ज़िम्मेदार हैं, यहाँ पे सदर हैं बाज़ार के, करता रहता है, किस तरह आप इसको सर्टिफाई करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था हमारे पास, हमने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ऑन किया। हमने अपनी मदद आपके तहत दुकानें पीछे कर ली। हर अच्छा जो आदमी है, जो पाकिस्तान से प्यार करता है, वो चाहता है कि कानून पे अमल दरामद हो। और हमने बहुत से दुकानदारों को कहा, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत हमारे कहने पे दुकानें पीछे कर ली। और चंद लोग हैं जिनके हाथ बड़े लंबे हैं और जो इंतज़ामिया उनको मंथलियाँ जाती हैं, उन्होंने नहीं की। इसका कौन कसूरवार है, ये इंतज़ामिया को खुद देखना चाहिए। और जिन्होंने कर ली, अपने कारोबार तबाह किए, दुकानें पीछे की। हम चाहते हैं बाज़ार खुले हों, 1 इंच भी गवर्नमेंट की जगह पे हम काबज़ ना हो। मगर इंतज़ामिया जो है ना, TMA महकमा, ये खुद चोरी करवाता है। ये इनके बत्ते लगे हुए हैं और ये ऊपर तक ये मंथलियाँ जाती हैं। आप देखें बाज़ारों का क्या हाल है। यहाँ पे कस्टमर कैसे आएंगे? पार्किंग नहीं है। हमारी जो फैमिली है, हमारी आपकी फैमिली आती है ना, लेडीज़ आती हैं। लेडीज़ मार्केट है, बोना बाज़ार है। फैसलाबाद की 2 बड़ी मार्केटें, अनारकली और बानो बाज़ार। इसमें हमारे घरों की औरतें आती हैं और उनको यहाँ से गुजरना पैदल बड़ा मुश्किल है। इसके बारे में इंतज़ामिया हमारे साथ बैठे, हम इंतज़ामिया के साथ तामन करते हैं, पर इंतज़ामिया हमारे साथ तामन नहीं करती। और इसमें पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। पूरे फैसलाबाद में कोई पार्किंग प्लाजा नहीं है। हमने बेतहाशा इंतज़ामिया को रिक्वेस्ट भी की है, दरख्वास्तें भी दी हैं आपके मीडिया से, तो ये हमने पैगाम भी बजाए हैं, कोई उनके सर पे जूं भी नहीं रेंगती। ठीक है। और फैसलाबाद का 8 बाज़ारों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इंतज़ामिया नाम की है और इनको बत्ते जाते हैं। मैं साबित करूँगा, आप देखें, ये जो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, ये आप बड़ा सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है वो खुद तजावज़ात को हटाना नहीं चाह रही और भत्ता वसूल कर रही है। बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जो आप आयद कर रहे हैं। और मेरे शहर को चोरों, डकैतों ने, बत्ताखोरों ने ख़राब किया हुआ है। हम लोग ताजर लोग चोरी नहीं कर सकते, ये इंतज़ामिया चोरी करती है। जो चोर है उसको सज़ा मिलती है, चोरी कराने वाले को क्यों नहीं सज़ा मिलती? जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था, उन्होंने कहा ये नजायज़ तजावज़ात पीछे कर लें। जो इधर से इंस्पेक्टर हैं, तनख्वाहें लेते हैं लाखों रुपया। जो CO साहब बैठे हुए हैं, जो TMA के दूसरे अमले हैं, उनको नज़र नहीं आता। आपके मीडिया दिखा नहीं रहा। अब वो आते ही नहीं है। अब आते हैं ट्रक लेके, वो ड्रामाबाजी करते हैं, सामान उठाते हैं, घंटा घर जाके सामान दे देते हैं।
ठीक है, कभी किसी सदर पे एहसान कर दिया, किसी जनरल सेक्रेटरी पे एहसान कर दिया, मैंने आपके कहने पे सामान उठा लिया। जो बत्ता नहीं देता उसका सामान उठाया जाता है। आप जुम्मेदार ओहदे पर हैं, यहाँ पे फाइज हैं। अब ये बताइए कि एक इल्ज़ाम तो आपने ये ऐड किया कि टीएम में जो अमला है यहाँ से बत्ता वसूल करता है, रिश्वत लेता है। इसके साथ आपने ये इल्ज़ाम भी ऐड किया कि इंतज़ामिया आपके साथ ताउन नहीं करी। आप ताउन कर रहे हैं, आपने आज खुद अपने तजावज़ात जो थी, जो तजावत की मद में आपका एरिया है वो आपने गिराया, लेकिन इंतज़ामिया आपके साथ ताउन नहीं करी। इस हवाले से बताइएगा क्या। जब एसी सिटी साहब अयूब बहारी साहब थे, वो हमारी मार्केट में आए, बानो मार्केट में, उन्हें हमें कहा कि ये आपने दुकानें 3-3, 4-4 फुट हमारे शटल बाहर थे। हमने कहा जी हम बिल्कुल इस बात को ऑन करते हैं, हम इंतज़ामिया के साथ चलना चाहते हैं, चलेंगे। आप देखें हमारी दुकानों पे पूरी 3-3 फुट हमने पीछे कर लिया, अपनी मदद आप के तहत पैसे लगाए हैं, हमारा कारोबार का नुकसान है। और जो लोग नहीं अभी तक जिन्होंने किया, वो किन्होंने नहीं करवाया, किसके कहने पे नहीं हुआ, ये आप जाने और इंतज़ामिया जाने। अच्छा, आपकी बात दुरुस्त है कि हम जाने या इंतज़ामिया जाने। इस हवाले से आप ये बताइए कि आप सदर हैं, इस हवाले से आपने इंतज़ामिया को आगाह किया कि हम लोगों ने तो अपने तजावज़ात जो हैं मसमार कर दिए, हटा दी हैं, ये चंद लोग हैं जो नहीं पीछे हट रहे। इस हवाले से आपने क्या एक्शन लिया जब कोई मामला इस हवाले पर पेश रफ्त हुई? हम अगर किसी TMA के CEO के पास या किसी के पास जाते हैं, वो मार्केट में आके बताते हैं कि आपके सदर साहब आए थे, ये पीछे करवाना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते, वो बंदों को हमारे खिलाफ करते हैं। हम लोगों ने कर ली, हम किसी को कंप्लेंट करें, कौन सा महकमा है मुझे बताएं जिसके पास जाएं वो अमल दरामद करें। तनख्वाहें ये गवर्नमेंट से लेते हैं, ये काम अल्लाह वास्ते करते हैं, ये काम नहीं करते। ये इनके जो खर्चे हैं, अखराजात हैं, इनके जो मामलात हैं, ये इन बाज़ारों से चलते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि ये बाज़ार में इंक्रोचमेंट ख़त्म हो। ताजर लोग चाहते हैं कि ये इंक्रोचमेंट ख़त्म हो, मगर TM में ये इंतज़ामिया चाहती है कि ना ख़त्म हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे आपने जाना कि मिर्ज़ा शहबाज साहब का ये कहना था कि इंतज़ामिया जो है वो खुद नहीं चाह रही कि तजावज़ात जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। और इसके साथ मैं ये बताता चलूँ तो ये भी कहना कि अगर वो इंतज़ामिया को इस हवाले से आगाह करते हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने अभी तक तजावज़ात जो हैं वो ख़त्म नहीं की, तो मुतल्लिका महकमे के अफसरान जो हैं उन लोगों तक इनकी शिकायत जो वो पहुँचा देते हैं कि ये आपके सदर या सेक्रेटरी जो हैं वो इस तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए मुतहरक है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन लोगों की जेब गर्म होती है, उनकी मुट्ठी गर्म रहती है, वो यहाँ से रिश्वत लेते हैं, भत्ता वसूल करते हैं और उसकी मद में तजावज़ात की इजाज़त दिए हुए हैं। दीगर लोग भी मार्केट के यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस हद तक कामयाब दिखाई दी है इस सूरत में और कब तक ये सिलसिला जो है ये ख़त्म हो सके। जी भाईजान ये बताइएगा, आप भी यहाँ पे दुकानदार हैं, तो क्या सूरत हाल है? तजावज़ात जो हैं हकीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उसके बाद इंतज़ामिया की जानब से भी कार्रवाइयाँ देखने में आई, क्या वजह है कि मुकम्मल तौर पर तजावज़ात का खात्मा नहीं हो पा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। असल में सर जैसे मेरे भाई मिर्ज़ा शहबाज साहब ने बात की है, बात वही है, लोगों का खर्चा चल रहा है इंतज़ामिया का। आप देख सकते हैं, आपके कैमरे की आंख दिखा सकती है, पीछे 4 फुट की दुकान है, आगे 20 फुट का उनका अड्डा लगा हुआ है। इसी तरह ही मेरी बानो मार्केट में आप आएँ, वहाँ पर जूसों की रेहड़ियाँ लगी हैं, दूसरी रेहड़ियाँ लगी हैं, वो पैसे देते हैं। हम आपको जो बात कह रहे हैं प्रूफ से कह रहे हैं, आप हमारे पास आ जाएँ, हम आपको बंदे पैसे लेते TMA के दिखा देंगे ये पैसे ले रहे हैं। अब जो नहीं पैसे देता उसका सामान ले जाते हैं, वो पैसे दे आता, फिर उसकी सेटिंग हो जाती है, वो जैसे मर्जी लगा ले। आप देख लें ये सारा सिस्टम चल रहा है ना बाज़ारों में, ये किसके कहने पे चल रहा है? कहाँ है इंतज़ामिया? कहीं नज़र आ रही है आपको? कोई बैन मेरी जब गुजरती है वो गिर जाती है, कोई दोस्त गुजरता, पार्किंग की सहूलत नहीं है, बाज़ार से काम ख़त्म हो गए हैं, ताजर हैं, हम परेशान हैं, किराए बढ़ गए हैं, अखराजात बढ़ गए हैं, कस्टमर वहाँ पे जाना शुरू कर दिया जहाँ पे उनको पार्किंग की सहूलत है। जैसे कोई नूर में चले गए हैं, लैलपुर गैलरियों में चले गए हैं। हमारे पास अब हमें गवर्नमेंट बताए हमारा क्या कसूर है, हम उनकी बात मानते हैं। सबसे पहले मैं नैब सदर हूँ बानो मार्केट का, मैंने और मेरी यूनियन ने सबसे पहले दुकान में पीछे की है अपनी। लोगों ने हमें कहा आप डर गए, हमने कहा जी हम डर गए, हम गवर्नमेंट से लड़ नहीं सकते। और जिन्होंने कहा जी हमारा MP है, MNA से तल्लक है, उनकी दुकानें उधर की उधर खड़ी हैं और वाकई खड़ी हैं। अब या तो हमें भी बता दें, हम भी किससे तल्लक बना लें, या हमारा भी कोई अल्लाह करे स्पोर्ट मैन जी। तो नाज़रीन आपने जाना, जैसा कि आपको बताते चलूँ कि इंतज़ामिया की जानब से जो है ये तजावज़ात ऑपरेशन जो है मुकम्मल नहीं किया गया। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जिन लोगों ने आज खुद अपनी मदद आपके तहत तजावज़ात का खात्मा किया है, तजावज़ात जो हैं वो मसमार की हैं, वो तो कर बैठे हैं, अपने कारोबार भी उन्होंने तबाह कर लिए हैं और तमाम के तमाम ताजर जो है वो सरापा एहतजाज हैं और उनका यही कहना है कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत तजावज़ात जो हैं वो ख़त्म की हैं। तो इंतज़ामिया इस हवाले से उनके साथ ताउन नहीं कर रही कि जिन लोगों ने तजावज़ात मसमार नहीं की या पुख्ता तजावज़ात कायम कर रखी हैं, तो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि उनके ख़िलाफ़ भी
इस हवाले से ऑपरेशन करे। अगर वो इस हवाले से कोई पेशरफ्त करते हैं, इंतज़ामिया को आगाह करते हैं, तो इंतज़ामिया की जानिब से ही उन लोगों को ये बात पहुँचा दी जाती है कि आपका फ़लाँ सदर या सेक्रेटरी जो है वो इस हवाले से मुतहरक दिखाई दे रहा है। लेकिन ताजर जो हैं यहाँ पे सरापा एहतजाज है और नाला दिखाई दे रहे हैं इंतज़ामिया से इस हवाले से कि वो किसी सूरत भी जो है वो तजावुज़ का खात्मा ख़त्म नहीं कर सकती। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर फुटपाथ की सूरत हाल मेरा कैमरामैन ज़ुबैर गुमन आपको दिखा सके कि फुटपाथ की सूरत हाल आप देखें कि फुटपाथ जो है दुकान के आगे फुटपाथ पे भी कब्जा कर रखा है। उसके साथ आगे जो फुटपाथ से आगे है 10-10 फीट से ज़्यादा जगह जो है वो हर दुकानदार के सामने जो अड्डा कायम किया गया, जिसकी वजह से पार्किंग जो है वो बाज़ार के दरमियान में पहुँच चुकी है। तो ख़वातीन को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ ताजर जो है वो खुद ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे उनका रास्ता, क्योंकि उनके कारोबार जो है तबाह हो चुके हैं। ख़रीदार जो है दूसरी मार्केटों का रुख कर रहे हैं जहाँ पे ख़रीदारों को जो है पार्किंग मिल रही है या दीगर सहूलियात मिल रही हैं। दुकानदार भी सरापा एहतजाज हैं। यहाँ पे ख़रीदार भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनको जो इस बाज़ार से गुजरते हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी भाईजान, आप बताइएगा कि आप यहाँ पे पहुँचे हैं, किस तरह के देख रहे हैं कि पार्किंग का निज़ाम नहीं है आठों बाज़ारों में, बिलखसूस यहाँ पे बानो मार्केट में ख़वातीन की मार्केट है, यहाँ ख़वातीन को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि पार्किंग में जैसे मैं फैमिली के साथ आया हूँ तो इधर मैंने देखा है कि जैसे रास्ते में बाइक इतनी लगी हैं, कुछ थोड़ी सी जो स्पेस बचती है आगे जो रेडी वाले होते हैं या कुछ और जो सामान सेल करने वाले वो होते हैं, थोड़ी सी फैमिली को जगह मिलती है तो इतनी मुश्किलात होती है। लेडीज़ का ये बाज़ार है, इसमें जेंट्स ने भी गुजरना, लेडीज़ ने भी गुजरना इधर से, तो इसलिए हमें तो बहुत सारी परेशानी होती है। ये तो इधर की जो इंतज़ामिया, जैसे आपके हमारे शहर के ख़ासकर एसी सिटी साहब हैं, DCO साहब हैं, तो इस तरह के जो आला अफसरान हैं, इनको ये इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। तो जो इतनी सैलरियाँ ले रही है कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर हैं, ये उनको चाहिए। तो ये इधर का निज़ाम कुछ भी नहीं है। हम लोग जो है दूसरे शहरों का रुख करते हैं, हमें अपने शहर पे रहने का क्या फ़ायदा अगर अपने शहर में इतनी मुश्किलात होगी। मेरे शहर में जैसे कि ये आपके कैमरामैन जो है पीछे दिखा रहे थे अभी भी, तो मैं देख रहा था ये जो बाज़ार के जो सूरत हाल है, ये बाज़ार नहीं लगते, ये तो ऐसे जैसे वो बाज़ार जुम्मा बाज़ार वगैरह लगते ना, इस तरह है। ये लाखों रुपयों की मालियत है। ये आगे जो जिस तरह का ये काम हुआ है तो ये मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। फैमिली के साथ बाजार में आए हैं, आप ये बताइएगा कि पार्किंग का निज़ाम कैसा लगा आपको? गाड़ी कहाँ पे पार्क की, कितना वक्त लगा आपको गाड़ी पार्क करने में? मुझे पार्किंग ढूंढने में 1 घंटा लगा कम से कम भी, फिर लगाने के लिए मुझे वेट करना पड़ा 10 से 15 मिनट, यानी कि सवा घंटा मुझे फिर लगा। उतनी देर में जाके मुझे फिर बाज़ार के अंदर से गुजरने के लिए मुझे 20 से 25 मिनट लगे अपनी फैमिली तक जाने के लिए। तो इतनी परेशानी हुई है। 2 से 2.5 घंटे सिर्फ हमने पार्किंग के निकालने पहले, फिर उसके बाद शॉपिंग करनी है। तो इस तरह तो हमारी जो 1 दिन की शॉपिंग है वो 10 दिन में होगी, 10 दिन में होगी पार्किंग के इशू की वजह से। जैसे इधर अमीपुर बाज़ार है, अब उधर बड़ियों गाड़ियों की इधर पार्किंग दी है। मेरे हिसाब से अगर उधर छोटी पार्किंग दी जाए जैसे बाइक वगैरह है, तो वो काफ़ी जो बाज़ारों के अंदर का रश है ना, वो छोटी पार्किंग जो उसकी मतलब बड़ी पार्किंग ख़त्म करके छोटी पार्किंग हो जाए ना, तो ये बहुत बेनिफिट हो। बाज़ारों के अंदर जो बाइक होती है मोस्टली ज़्यादातर जो कपड़े वगैरह सूट वगैरह वो अटकते हैं, फट जाते हैं, लेकिन किसके साथ बंदा झगड़े। लेकिन ये हमारी इंतज़ामिया को सोचना चाहिए। मैं आपके चैनल के थ्रू जो ये पैगाम देना चाहता हूँ, आपका जो M99 चैनल है ये आवाज़ भरा आवाम की, और बड़ी अच्छी बात है। हम लोगों ने आपके थ्रू ही मैसेज भेजना है। तो हम ये चाहते हैं कि जो खुदाया ये जो एसी सिटी साहब हैं, DCO साहब हैं, लिहाजा इस चीज़ को सोचें। ये लेडीज़ का बाज़ार है, आपने सोचना है, आपका ये हक है, आपने इसके एक्शन जी बिल्कुल, आपने जाना जैसा कि यहाँ पे ताजर बरादरी उसके साथ साथ ख़रीदार भी जो हैं इंतज़ामिया से नाला दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ के पार्किंग का मुनज़्ज़म निज़ाम ना होने की वजह से दुकानदारों को तो मुश्किलात का सामना है, उनके कारोबार तबाह हैं, तो वहाँ पे ख़रीदारों को भी उतनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिलखसूस जो अपनी फैमिली के साथ बंदा यहाँ पर आता है, उसको पार्किंग की जगह नहीं मिलती, उसको घंटा घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद बाज़ारों में से गुजरने की जगह कोई नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो भी ताजर बरादरी के साथ ही सरापा एहतजाज है और इंतज़ामिया से सवाल से मुतालबा करते दिखाई रहे हैं कि इंतज़ामिया इन 8 बाज़ारों में मुनज़्ज़म पार्किंग का निज़ाम कायम करे और पुख्ता तमीरा जो तजावज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए, मसमार किया जाए, ताकि इन बाज़ारों से गुजरना है जाए आसान हो। इसके साथ ही अपने मेज़बान अब्दुल सबूर को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।